देखो हम पहले ही कह चुके हैं कि कथा और मठा माने हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गावहि वेद पुराण सब संता। तो भगवान की कथा अनंत है और भगवान भी अनंत हैं। इसलिए कथा को चाहे जितनी मर्जी विस्तृत कर लो और चाहे जितनी मर्जी संक्षिप्त कर लो, भगवान की कथा कभी भी पूरी नहीं होती। अनादि काल से ये कथा चली आ रही है भगवान के साथ, लेकिन इस कथा का कोई अंत नहीं है। तो प्रेम से बोलो राधे। एक सज्जन हमसे कह भी रहे थे और एक देवी जी भी कह रही थी कि महाराज जी आप अपनी कथा की जो स्पीड है उसे कम से कम 100 की स्पीड से या 120 की स्पीड से गाड़ी चलाओ। तो भैया देखो, गाड़ी जो है रोड देख करके चलाई जाती है। अब ऐसा नहीं है कि रोड में बहुत ज़्यादा ब्रेकर हैं, बहुत ज़्यादा खड्डे वड्डे हैं और गाड़ी 110 या 120 की स्पीड में चलाते चले जाएंगे तो वो गाड़ी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। देखो भगवान की कथा अनंत है, इसलिए हम जहाँ भी जाते हैं हर जगह एक अलग कथा का आनंद होता है। ये तोता की तरह एक कहानी रट करके हर जगह एक ही बात बता दी, एक ही कहानी सुना दी, ऐसा हमसे नहीं होता है। कथा भगवान की चाहे 4 की जगह पर एक ही चरित्र हो, लेकिन वो चरित्र ऐसा हो जिसे सुन करके आनंद आ जाए, मस्ती आ जाए, हर्षोल्लास आ जाए, उमंग आ जाए और हमें लगे कि हाँ आज हमने कोई कथा सुनी है। वही वास्तव में कथा है, अन्यथा न जाने कितने वर्षों से हम लोग कथा सुन रहे हैं लेकिन आनंद नहीं आया है। आनंद कभी कभी आया है। हमने ये भी सुना है आप सभी माता बहनों के मुख से ही कि यहाँ पर कथा तो बहुत हुई, बहुत कथा कहने वाले आए इस मोरटी गांव गाजियाबाद में, लेकिन ऐसी दिव्य कथा नहीं हुई जैसी अब हो रही है। तो देखो हर कथा का एक अलग आनंद होता है। तो आइए हम लोग भगवान की कथा में प्रवेश करें। तो नैमिषारण्य की परम पावन भूमि पर 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य में श्री सूत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं और शुक्र ताल में राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं। और देखो माँ भगवती गंगा के ही परम पावन तट माने हरिद्वार में सनकादि ऋषि श्री नारद जी के माध्यम से भगवान को कथा सुना रहे हैं। तो श्री नारद जी ने कथा सुनते हुए हाथ जोड़ करके निवेदन किया, बोले महाराज आपने बताया कि भगवान की कथा जो है हर प्रकार के पापियों का शोधन करती है। माने कोई कितने भी पाप कर्म कर ले, लेकिन भगवान की कथा सुन ले तो उसके पाप जल करके भस्म हो जाते हैं और इस भव सागर से उसका कल्याण हो जाता है। तो मैं जानना चाहता हूँ गुरुदेव कि के विशुद्धयंत वदंत मह्यम, आपकी कथा कैसे कैसे पापों का, कैसे कैसे पापियों का शोधन करती है, कल्याण करती है। तो देखो
सनकादियों ने कहा कि हे श्री नारद जी, हम आपको क्या बताएं, कैसे बताएं? तो श्री नारद जी ने कहा कि महाराज, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि जैसे मान लो कोई शरीर से पाप करता है और पाप करते 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 उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या मृत्यु होने के पश्चात भी यदि उसके नाम से कथा कराई जाए तो क्या उसका भी कल्याण करने वाली है तुम्हारी भागवत की कथा? तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि हाँ, हे नारद जी, हमारी भगवान की कथा ऐसी दिव्य कथा है कि जीते जी तो छोड़ो, मरने के बाद भी, माने ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो जीव, जो मनुष्य, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो सदा सर्वदा पाप कर्म करते रहा हो और सदा जिसकी वृत्ति हमेशा दुराचार में ही प्रवृत्त रही हो, जिसने जीवन में एक भी सत्कर्म नहीं किया हो और हमेशा क्रोधाग्नि से जलता हुआ रहा हो, दूसरों को दुख दर्द क्लेश वेदना कष्ट संकट देता रहा हो और ऐसा करते करते उसकी यदि मृत्यु हो जाए तो भी ऐसे जीव के नाम से भी भगवान की कथा करा दी जाए तो उसका कल्याण करती है। तो श्री नारद जी ने कहा कि महाराज, हम तो आपकी बात पर विश्वास करते हैं, लेकिन ये संसार है और संसार में लोग न जाने कितने प्रकार की आपस में बातें करते हैं। माने सबसे पहले तो संसार वाले नेगेटिव सोच को ही अपने अंदर लेकर के आते हैं। चाहे एक युवा भाई अपनी प्यारी लाडली बहन के साथ कहीं पार्क में बैठा है तो दूर से देखने वाले हजारों लोग सोचो क्या सोचेंगे और आप स्वयं भी क्या सोचेंगे, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये संसार है, संसार को प्रमाण चाहिए। संसार तुम्हारी मानसिक स्थिति से या तुम्हारे हृदय के भाव से नहीं चलता है। तो गुरुदेव, मैं तो मानता हूं आपकी बात, लेकिन संसार को जब तक प्रमाण नहीं दिया जाएगा कि आपकी कथा मरने के बाद भी जीव का कल्याण करती है, तब तक ये संसार नहीं मानेगा। तो बोले ठीक है भाई, हम तुम्हें प्रमाण दिए दे रहे हैं। तो कितना सुंदर प्रमाण दिया कि तुंग भद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रौतस्मारते सुनिष्णातो द्वितीय इव भास्करः। माने तुंगभद्रा नाम की एक नदी है जिसके किनारे उत्तम नाम का नगर बसा हुआ है और उस नगर में अनेकों संभ्रांत प्राणी वास करते हैं, लेकिन उसी नगर में आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः, आत्मदेव नाम के एक ऐसे ब्राह्मण वास करते हैं जो समस्त वेदों में विशारद हैं, प्रकांड विद्वान हैं। ऐसे पंडित हैं कि श्री सूत जी महाराज से तो ये कहते हुए भी रहा नहीं गया और जरा सा भी संकोच नहीं किया कि यदि हम कहना चाहें कि संसार में यदि कोई दूसरा सूर्य है तो द्वितीय इव भास्कर है,
माने दूसरा सूर्य ढूंढने का प्रयास करेंगे तो उस समय आत्मदेव से ज्यादा ज्ञान देने वाला सूर्य संसार में और कोई नहीं है। तो देखो, उत्तम नगर में ऐसे दिव्य अलौकिक ब्राह्मण रहते हैं जिसके जीवन में किसी प्रकार का कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, अविद्या इत्यादि कुछ नहीं है। तो ब्राह्मण रहते हैं तो ब्राह्मण अकेले नहीं रहते, ब्राह्मण के पास में ब्राह्मणी भी है। तो जैसे आत्मदेव हैं स्वभाव से बड़े ही सुशील हैं, बड़े ही नम्र हैं, बड़े ही विनम्र हैं। ठीक उनके विपरीत उनकी भार्या है, उनकी अर्धांगिनी है, जिसका नाम है धुंधली देवी। धुंधली देवी का ऐसा स्वभाव है कि जब तक 2-4 बार 10 बार मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा नहीं कर लेती है, जब तक दादागिरी नहीं कर लेती है, तब तक उसका खाना हजम नहीं होता है। और कई बार तो चुटिया पकड़ करके कई बार खुद नीचे आ जाती है और कई बार किसी कमजोर को नीचे डाल करके और कूट देती। तो धुंधली नाम ही कुछ ऐसा है। धुंधली माने जो धुआं उड़ा दे, जो धूल उड़ा दे। तो ऐसी देवी है आत्मदेव की, लेकिन आत्मदेव जी ज्यादा ध्यान नहीं देते। आत्मदेव जी सुबह 4 बजे उठते हैं और 4 बजे उठ करके 5 बजे तक नहा धो करके फ्रेश हो करके अपना पूजा पाठ नित्य कर्म करके और अपने यजमानों के यहाँ चले जाते। कहीं सत्यनारायण की कथा पढ़नी है, कहीं किसी का विवाह कराना है, कहीं कथा करनी है, कहीं किसी का जप करना है, कहीं किसी का यज्ञ करना है, कहीं किसी का हवन करना है। बहुत बड़ी यजमानी बना रखी है। सुबह 6 बजे घर से निकल जाते हैं और शाम को वही 5 या 6 बजे लौट करके आते हैं। तो धुंधली घर में क्या कर रही है, मोहल्ले में क्या कर रही है, आत्मदेव जी को पता ही नहीं है। वो ज्यादा ध्यान ही नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि जब आत्मदेव जी जाते हैं तो बड़े प्रेम से, बड़ी सहजता सरलता हाथ जोड़ करके निवेदन करके विदा करती है। अच्छा, अपना ध्यान रखना। और जब लौट करके आते हैं तो द्वार पर मुस्कुराहट के साथ में मिलती है, आप आ गए। और जैसे ही आत्मदेव सोफा के ऊपर बैठते हैं उतनी देर में तो प्लेट में बढ़िया गर्मी है तो फ्रिज का ठंडा जल, और सर्दी है तो गर्म जल लेकर के हाजिर हो जाती है। तो आत्मदेव समझते हैं कि हमारी पत्नी जैसी तो भार्या भगवान सबको दे। इससे ज्यादा आत्मदेव को कुछ नहीं पता है कि हमारी पत्नी कैसी है। इसी तरह से कम 10 से 12 वर्ष व्यतीत हो गए। न तो आत्मदेव को किसी प्रकार की कोई तकलीफ है और ना ही धुंधली को कोई तकलीफ है। लेकिन ये संसार कैसा है, देखो, हम अपने दुख से दुखी नहीं है, लेकिन दूसरे के सुख से हम लोग दुखी हो जाते। ये संसार ऐसा है। आत्मदेव अपने दुख से दुखी नहीं है, वो जैसे भी हैं अपने आप में संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं, खुश हैं। समय ही नहीं है फालतू सोचने के लिए। धुंधली भी दुखी नहीं, लेकिन संसार वालों ने सोचा यार ये पंडित तो दिन रात तरक्की किए जा रहा है, न जाने कहां से कितनी धन दौलत, कितना पैसा इसके ऊपर बरस रहा है, इसकी तो टांग पकड़ करके खींचनी चाहिए।
संसार में कोई किसी को सहारा देना तो जानता नहीं है कि कोई आगे बढ़ रहा है, कोई ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, और यदि पैर फिसलने लगे तो नीचे से थोड़ा पैर पकड़ करके और ऊपर चढ़ा दिया जाए, सहारा दे दिया जाए। या कोई कहीं फंस गया है, किसी चढ़ाई में फंस गया है तो थोड़ा धक्का लगा दो, जैसे गाड़ी फंस जाती है ना, ऐसे कोई रैंप हो, कोई चढ़ाई हो, तो गाड़ी के जब प्राण से टूट जाते हैं और वो ऐसे करके खड़ी हो जाती है, तो फिर उसे 2-4 लोग जब धक्का लगाते हैं तो वो उस रैंप को, उस चढ़ाई को पार कर जाती है। लेकिन संसार में यदि कोई इस तरह से आगे की तरफ, उन्नति की तरफ, प्रगति की तरफ चढ़ रहा हो, बढ़ रहा हो, तो संसार वाले क्या करते हैं कि किसी न किसी प्रकार से उसकी टांग खींचने का प्रयास करते, और टांग खींच करके पट अपने पास डाल लेते हैं और फिर कहते हैं, अरे भैया रामलाल कहाँ जा रहा है यार, तू हमारी कैटेगरी से बाहर। अब जैसे गरीब हम हैं वैसे ही गरीब तू रहे, जैसे अनपढ़ हम हैं वैसा ही अनपढ़ तू रहे, जैसे मूर्ख, जैसे मक्कार, जैसे धोखेबाज, जैसे बदमाश हम हैं वैसा ही तू रहे। तू हमसे आगे कहाँ जा रहा है? तो अड़ोसी और पड़ोसियों को अंदर से पीड़ा हुई, जबकि अड़ोसी पड़ोसी भी दुखी नहीं है, उनका भी काम धंधा बढ़िया चल रहा है, खेती बाड़ी है, सारा जुगाड़ झंड है, लेकिन फिर भी आत्मदेव इतनी तरक्की कैसे कर रहा है, इस बात से जलन हो गई और अब प्लानिंग करने लगे कि आत्मदेव को चित्त करना है। लेकिन आत्मदेव चित्त होगा कैसे? क्योंकि आत्मदेव विद्वान ब्राह्मण है, उसके पास में बुद्धि है और बुद्धि के साथ में विवेक भी विशेष है, सूर्य के समान तेजस्वी है। तो एक दिन आत्मदेव अपने यजमानों के यहाँ से पूजा पाठ करके लौट रहे थे, तो रास्ते में घर पहुँचने से पहले ही 2-4-5 अड़ोसी पड़ोसी मिल गए। तो अड़ोसी पड़ोसियों ने मिल करके आत्मदेव को नमस्कार किया, राम राम पंडित जी। तो आत्मदेव ने भी कहा, भैया राम राम, और कैसे हो? तो जब एक दूसरे में नमस्कार प्रणाम इत्यादि हुआ, हालचाल पूछा, तो पड़ोसियों ने कहा कि वैसे तो हम ठीक हैं महाराज, आप बताओ आप कैसे? तो आत्मदेव ने कहा कि भैया हम भी ठीक हैं। बोले अच्छा, बहुत अच्छी बात है भैया, आप हमें मिले, बड़ी प्रसन्नता हुई। तो जैसे ही आत्मदेव चल दिए घर के लिए, तो एक ने कहा, महाराज 1 मिनट जरा रुको तो सही। आत्मदेव रुके, बोले हाँ भैया। बोले महाराज वैसे तो हम ठीक हैं, वैसे तो हम सुखी हैं, वैसे तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कई बार हम आपके बारे में सोचते हैं तो हमें थोड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है। तो आत्मदेव ने कहा कि भैया फिर हमारे बारे में आप सोचते क्यों? जब हमारे बारे में सोचने से आपको दुख होता है, तकलीफ होती है, तो फिर सोचते क्यों हो, और आखिरकार क्यों? तो पड़ोसी कहने लगा कि महाराज हम सोचते हैं कि आपका विवाह हुए 10 से 12 वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन आपके घर में किसी प्रकार की कोई संतान नहीं है। तो देखो ये दुनिया ऐसी है मैया कि जिसके पास संतान नहीं है उसको दुख नहीं है, वो 10-12 वर्षों से आनंद से रह रहे हैं, पत्नी को भी कोई तकलीफ नहीं है, पति को भी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी नातेदार रिश्तेदार इनको ज्यादा तकलीफ है। क्योंकि तुम्हारे संतान हो जाएगी तो उसके नाम 10 लाख रुपए डालने ना उनको बैंक में, उसकी पढ़ाई लिखाई करनी है ना बहुत बड़ी कॉलेज में, उसकी
बढ़िया लाखों रुपए वाली सरकारी नौकरी भी लगवा ली। तो पड़ोसियों को ज्यादा फिक्र होती है, माने संसार वालों को कहीं न कहीं आपको दबाने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपका सिर झुकाने के लिए थोड़ा सा कोई न कोई बहाना, कोई न कोई मौका चाहिए। तो आत्मदेव अनेकों प्रकार की बातें सुन करके घर आए और घर आकर के आज आत्मदेव सोफा के ऊपर नहीं बैठे, सीधे अपने कक्ष में चले गए और जाकर के धड़ाम से अपने बेड के ऊपर गिर गए। अब औंधे मुंह आत्मदेव पड़े हैं और पीछे से धुंधली आई, पानी का गिलास लेकर के देखा कि आज पंडित जी का बड़ा बुरा हाल है। क्या बात है, किसी ने कुछ कह दिया है क्या, या कोई लड़ाई झगड़ा करके आए? धुंधली देवी ने पूछा, महाराज क्या हो गया? तो दबी हुई सी जुबान में आत्मदेव जी ने बताया कि कुछ नहीं, ऐसे ऐसे बात हो रही थी तो मुझे बड़ी शर्म सी आई, मेरा सिर झुक गया कि पड़ोसी ही न जाने कैसी कैसी बातें हमारे बारे में और तुम्हारे बारे में करते हैं। तो धुंधली ने कहा कि महाराज आप अड़ोसी पड़ोसियों की बातों पर ध्यान मत दिया करो। क्यों? क्योंकि देखो धुंधली देवी तो एकदम मस्त मौला है, वो मौज मस्ती के स्वभाव वाली है। उसे किसी बालक से, किसी बालिका से कोई लेना देना नहीं है। उसे तो बढ़िया खाना, बढ़िया रहना, बढ़िया सारी सुख सुविधा, बढ़िया शॉपिंग करना, बढ़िया सैर सपाटे करना, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आत्मदेव के मन में, मस्तिष्क में ये बात घर कर गई। बोले नहीं यार, पड़ोसी कह तो सही रहे थे कि आप दुनिया भर का इलाज करते हो, सारी दुनिया के काम करते हो, किसी के पास संतान नहीं है तो जप तप करके आपने संतान करवा दी, किसी का कोई कार्य रुका हुआ है तो वो भी बनवा दिया, किसी का कोई केस फंसा हुआ है तो वो भी आपने पास करवा दिया, किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो वो भी आपने करवा दिया। और भी माने संसार में जो जिस भावना, जिस कामना से आपको बुला करके कुछ करवाता है, उसकी वो भावना कामना आप पूरी करवाते हैं। लेकिन महाराज आप अपना ही इलाज नहीं कर पा रहे हैं, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। तो देखो इतना बड़ा, इतना विद्वान ब्राह्मण आज इतना दुखी हो गया कि वो घर बार छोड़ करके और चला गया और अपने मन में सोच लिया कि अब मैं जंगल में जाऊंगा और जंगल में बैठ करके रुदन करूंगा। और मन में संकल्प ले लिया कि जब तक कोई संत महापुरुष आकर के मुझे बालक होने का आशीर्वाद नहीं दे दे, तब तक मैं जंगल से वापस नहीं आऊंगा। आत्मदेव आज जंगल में जाते हैं, जंगल में जाकर के एक कुआं के किनारे बैठ जाते हैं। चूंकि कुआं जो है हमेशा रास्ते के आसपास में ही बने होते हैं। जंगलों में पहले लोग कुआं खुदवाते थे कि इस रास्ते से यदि कोई गुजर के जाए और प्यास लगे तो पानी भी पी ले। तो आत्मदेव कुएं के पास बैठ करके रुदन करते हैं और 1 या 2 दिन पश्चात एक संत महापुरुष का वहां से शुभागमन होता है। संत महापुरुष ने देखा कि बड़ा ही तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी, ओजस्वी ब्राह्मण है। माथे पर तिलक है, कमर में जनेऊ है, सिर पर चोटी है और ललाट भी चमक रहा है। निश्चित ही कोई ब्राह्मण है।
तो पास में गए और जाकर के पूछा कि कथम रोदिस विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देवता, अरे भैया तुम क्यों रो रहे हो, क्या कारण है, इतने दुखी क्यों हो रहे हो? तो आत्मदेव ने अपनी आत्मकथा उन संत महापुरुष को सुनाई। तो देखो, आत्मदेव की आत्मकथा सुन करके संत महापुरुष ने ज्ञान दे दिया। जैसे आप हमारे पास आते हो और अनेकों प्रकार की आत्मकथा हमें सुनाते हो, तो हमें जैसा जिसको उचित लगता है वैसा ही ज्ञान दे देते। तो संत ने कहा कि भैया आत्मदेव, ये संसार तो ऐसा है कि कहां तुम लाला और लालियों के चक्कर में पड़े हो। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासनाम। हे ब्राह्मण देवता, ये संसार की जो कामना है, चाहे वो बालक की हो और चाहे बालिका की हो, चाहे धन दौलत की हो, चाहे गाड़ी घोड़े की हो और चाहे पत्नी इत्यादि की हो, ये मुंचा ज्ञानम, वास्तव में ये सारा जो ज्ञान है ये सब झूठा है। क्यों झूठा है? क्योंकि ये संसार ही झूठा है। जब संसार ही झूठा है तो संसार की कामना, संसार की वासना, संसार की भावना, सब कुछ झूठा है, इसमें सत्य कुछ है ही नहीं। इसलिए त्यज संसार वासना। अरे विवेक से काम लो, बुद्धि से काम लो, विवेकम तो समासाद्य, विवेक को साधने का प्रयास करो भैया। तुम इतने बड़े ब्राह्मण विद्वान हो कि द्वितीय इव भास्कर। तो संत ने अनेकों प्रकार का ऐसा दिव्य ज्ञान दे दिया। जब ज्यादा ज्ञान दे दिया तो आत्मदेव ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज, ये ज्ञान तो हमारे पास ही बहुत है, ये ज्ञान लेने के लिए मैं जंगल में नहीं आया हूँ, ये ज्ञान लेने के लिए, तुम्हारा प्रवचन और कथा सुनने के लिए मैं यहाँ रुदन नहीं कर रहा हूँ। मुझे आपसे वरदान चाहिए, मुझे आपसे आशीर्वाद चाहिए। बाबा, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं, पैर पकड़ रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दे दो कि मेरे घर में अगले साल ही लाला हो जाए, अन्यथा मैं तुम्हारे सामने ही और आत्महत्या कर लूंगा, मैं तुम्हारे सामने ही सिर पटक करके मर जाऊंगा। तो जब आत्मदेव ने ऐसा कह दिया तो संत घबराए कि हे भगवान, हम कहां या पंडित के चक्कर में पड़ गए। हम तो अच्छे भले इस रास्ते से जा रहे थे, लेकिन ये कौन सी दुविधा हमारे गले में पड़ गई, अब क्या करें। तो जब आत्मदेव ज्यादा रुदन करने लगे तो फिर उन संत ने आंखें बंद करके देखा और फिर आत्मदेव से कह दिया कि देखो भैया, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैवच नैवच। अरे तुम लाला की संतान की बात करते हो, एक जन्म, दो जन्म, 4, 5, 6 नहीं, पूरे 7 जन्म तक तुम्हारे संतान का योग नहीं है। इस जन्म में और अगले 7वें जन्म तक तुम्हारे यहाँ संतान का योग नहीं है। तो देखो, जैसे ही आत्मदेव ने सुना तो और ज्यादा हुकरी मार मार करके रोने लगे और कहने लगे कि महाराज, मुझे नहीं पता, कुछ भी करो, आप संत हैं, आप महापुरुष हैं, और भगवान ने भी कहा है कि साधवो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयम, तो हम साधु मेरा हृदय है और मैं साधुओं का हृदय हूं। और साधु बोले सहज सुभाए, साधु का बोला व्यर्था न जाए।
मैं संतन को दास संत मेरे मुकुटमणि, ये भगवान ने कहा है। वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, ये भगवान ने कहा। तो आप जैसे महापुरुष बड़े बड़े भाग्य बदल देते। महाराज आप एक बार अपने श्री मुखारविंद से आशीर्वाद तो दे दीजिए, मुझे विश्वास है कि अगले वर्ष ही घर में लाला हो जाएगा। तो जब आत्मदेव के पास ऐसी निष्ठा है संतों के प्रति, तो अवश्य लाला होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। तो याद रखो सज्जनों कि भले ही तुम्हारे भाग्य में एक जन्म नहीं 7 जन्म तक कोई वस्तु या पदार्थ नहीं है, लेकिन यदि कोई संत महापुरुष आशीर्वाद दे दे तो भगवान भी उस वस्तु या पदार्थ को मिलने से रोक नहीं सकते। ऐसी अद्भुत महिमा है संत और महापुरुषों की। आत्मदेव ने पैर पकड़ लिए, संत ने हाथ झोली में डाला और झोली में डाल करके एक सेब का फल निकाल करके दे दिया। बोले ले बेटा, ये ले जा करके अपनी घरवाली को खिला देना और ठीक समयानुसार उसके सुंदर पुत्र का जन्म होगा। तो कथा आप सब लोग जानते हैं। आत्मदेव घर आए, घर आकर के धुंधली देवी को वो सेब का फल दिया, लेकिन धुंधली देवी मौज मस्ती के स्वभाव वाली है। उसने सोचा कि हे भगवान, हमारे पंडित की बुद्धि खराब हो गई है, जन कहाँ से कौन से तांत्रिक से न जाने कौन से बाबा से या फलकू लेकर के आए गए हो। अब जब फल में न जाने कौन सो जंतर मारे होगो, कौन सो मंत्र मारे होगो। अरे कहूं ऐसो न है जाए कि जब फले में खा लूं और मेरो जीवन खराब है जाए। क्योंकि महर्षि वेद व्यास जी और विटका देवी के गर्भ में जब श्री सुखदेव जी महाराज पधारे थे तो वो 1 वर्ष बाद बाहर नहीं आए, पूरे 12 वर्ष के बाद बाहर आए। तो धुंधली देवी ने सोचा कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा हो गया। तो 3-4 महीने तो कोई बात नहीं, पता नहीं लगता है, लेकिन 4-5 महीने बाद तो फिर पता लगता ही कि भाई हमारी बहू जो है गर्भवती है या गर्भ से है। और जब पता लगता है तो बेचारी बहू घर के अंदर ही कैद रह जाती है। उसे फिर बाहर जाने में शर्म लगती है, शॉपिंग करने में शर्म लगती है, गोल गप्पे बाहर ढकेल पे खाने में शर्म लगती है, बाजार मार्केट जाने में शर्म लगती है। तो धुंधली देवी ने सोचा कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा हो गया तो मैं तो बाहर जाने के मतलब की नहीं रही, इसलिए मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। लेकिन संत ने आशीर्वाद दिया है, उसकी भी परीक्षा होनी चाहिए कि क्या केवल सेब खा लेने मात्र से बालक होते। तो देखो धुंधली ने परीक्षा लेने के लिए वो सेब का फल गैया को खिला दिया और अपनी एक बहन या अपनी सहेली से उसने आपस में मंत्रणा कर ली कि मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई खाने वाला नहीं है, और तेरे यहाँ हर साल एक खाने वाला आ जाता है लेकिन दाना नहीं है। 9 बालक तो उसके पहले से ही हो रखे हैं और अब धुंधली कह रही है कि अब की बार जो तेरे 10वां बालक होगा ना, वो बालक को तू होते ही बस 2-4 दिन बाद ही मेरी झोली में डाल देना। हमारा पंडित तो बेवकूफ है, पंडित को ज्यादा अकल नहीं है, वो पूजा पाठ के मामले में तो होशियार है, लेकिन ये घर संसार इन सब के मामले में ज्यादा तेज नहीं है। बाकी मैं देख लूंगी। तो सहेली को मनाया 2-4 लाख रुपए के लोभ लालच में, और अगली बार जब सहेली के बालक हुआ तो
धुंधली देवी को दे दिया गया। तो देखो ये जो बालक धुंधली देवी के पास में आ गया है, ध्यान रखना ये संत के प्रसाद का बालक नहीं है, ये तो जुगाड़मेंट करके बालक लिया है। जुगाड़ जानते हैं? पहले जुगाड़ चलते थे, आजकल तो कहीं दिखाई नहीं देते। क्यों भाई अमर सिंह? जुगाड़ जानते हैं? जुगाड़ जो ठक 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 करके उसमें जो ट्रॉली लगाई जाती है, जुगाड़ होता है। वो कंपनी नहीं बनाती है, कंपनी बनाती है वो एक अलग चीज, उसका तो स्पेशल नाम रखा जाता है कि ये बस है, ये कार है, ये एसयूवी है, ये अमुक है। लेकिन जुगाड़ का मतलब तो जुगाड़, जोड़ गांठ करके जो जोड़ा गया हो उसी का नाम है जुगाड़। तो धुंधली ने जुगाड़ से बालक लिया है, लेकिन वो फल भी गैया को खिला दिया है, जो गैया धुंधली के आत्मदेव के घर में है। अब कियत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। समय व्यतीत हुआ और जैसे ही वो बालक धुंधली के पास में आया तो धुंधली देवी ने अंदर कमरे में हल्ला कर दिया। और पंडित जी महाराज जैसे ही अंदर गए तो बड़े प्रसन्न हुए कि हमारे यहाँ बालक का जन्म हुआ है। बड़ा जोरदार धूमधाम से उत्सव रख दिया, सारे नगर को दावत के लिए आमंत्रित कर दिया। और आज आत्मदेव धुंधली से कह रहे हैं कि अरे भगवान, बड़ी मुश्किल से ये बालक प्राप्त हुआ है, इसलिए मेरा नाम है आत्मदेव और मेरे बालक का नाम होगा परमात्मदेव। तो धुंधली ने डांट लगाई, खबरदार, चुप, तुम्हारे बालक का नाम होगा परमात्मदेव। और हम पागल हैं जो 9 महीने से इस बालक को मैंने अपने गर्भ में ढोया है, पाला है। एक एक दिन, एक एक मिनट कैसे काटी है। और फिर जब ये बालक संसार में आया है तो प्रसव की जो पीड़ा होती है उसका आपको कोई अंदाजा, कोई अनुभव है? बड़े चले आए कि हमारा नाम है आत्मदेव और हमारे बालक का नाम होगा परमात्मदेव। मेरा नाम है धुंधली और मेरे बालक का नाम होगा धुंधकारी। तो आत्मदेव वहीं सहम गए, बेचारे चुप हो गए। भाई कोई कितना बड़ा भी जज हो, कोई कितना बड़ा भी ऑफिसर हो, चाहे कोई कितना बड़ा कलेक्टर हो, चाहे कोई कितना बड़ा गुंडा हो, बदमाश हो, चाहे डॉन हो, चाहे गैंगस्टर हो, जिससे सारी दुनिया थर थर कांपती हो, घबराती हो, जिसके नाम से लोग थर्राते हो, वो भी थर्राता है, वो भी डरता है, वो भी चुप होता है। लेकिन कहां, जब वो अपनी पत्नी के सामने जाता है तो उसकी सारी अकड़ 1 मिनट में निकल जाती है, ढीली हो जाती है, वो भी कांपने लगता है, जिससे सारी दुनिया थर थर कांपती है कि ये देखते ही गोली मार देता है। वो भी पत्नी के सामने डरता है। तो देखो, आत्मदेव भले ही बहुत बड़े पंडित हैं, लेकिन धुंधली के सामने एकदम छुम, बोले ठीक है भगवान, तेरा बालक है, तू चाहे धुंधकारी नाम रख ले, चाहे और कोई कारी नाम रख ले, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे घर में बालक हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। तो कियत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलः कनक प्रभम। माने समय के अनुसार गैया ने भी एक बालक को जन्म दिया, और वो बालक साधारण बालक नहीं है,
वो बालक वैसे तो मनुष्य का ही शरीर है, लेकिन गैया मैया के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए गोकर्ण माने गैया मैया के जैसे उसके कान हैं। इसलिए आत्मदेव जी ने उसका नाम रख दिया गोकर्ण, क्योंकि वो प्राकृतिक ही गोकर्ण है। तो ये जो गोकर्ण जी महाराज हैं, ये गोकर्ण जी महाराज संत का प्रसाद है, धुंधकारी संत का प्रसाद नहीं है। अच्छा, कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो प्रेम से बोलो राधे। और समय व्यतीत हुआ, दोनों बालक बड़े हो गए। अब जैसे ही बड़े हो गए तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी गोकर्ण जी महाराज संस्कृत विद्यालय में जाकर के पढ़ाई करने लगे। पूजा पाठ कर्म कांड इत्यादि सीख करके बहुत बड़े पंडित हो गए, विद्वान हो गए। लेकिन धुंधकारी महाखल हो गया। और जब महाखल हो गया तो चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, सिर फाड़ने लगा, मर्डर करने लगा, शराब पीने लगा, वेश्यावृत्ति करने लगा, और भी न जाने कितने प्रकार के निकृष्ट कर्म करने लगा। अब तो पंडित जी महाराज बड़े परेशान के हे भगवान, ऐसे बालक से, ऐसे लाला से तो हम तभी बहुत बढ़िया थे जब हमारे घर में कोई संतान नहीं थी। तो देखो आज आत्मदेव बहुत दुखी है। अब यहाँ शराब का नाम आया है, इसलिए शराब के नाम से हमें एक बात याद आ रही है कि शराब नहीं पीनी चाहिए। देखो, एक सज्जन थे, अंग्रेजों के जमाने की बात है, तो ऐसे ही रास्ते से चले जा रहे थे तो एक अंग्रेज ने और उस सज्जन को रोक लिया। बड़े पूजा पाठ वाले, बड़े धार्मिक, माने बहुत भगवान की भक्ति करने वाले, बहुत नियम संयम और मर्यादा में रहने वाले, पकड़ करके बिठाया और रिवॉल्वर अंग्रेज ने कनपटी पे लगाई और लगा करके कहने लगा कि देखो, तुम्हारे पास 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शनों में से तुमको कोई न कोई ऑप्शन चूज करना है, माने पसंद करना है। अगर पसंद नहीं किया, अगर स्वीकार नहीं किया तो फिर तुम्हें गोली मार दी जाएगी। तो वो सज्जन ने कहा कि भैया ठीक है, कोई बात नहीं, आप हमें बताओ कि कौन कौन से ऑप्शन हैं। तो सबसे पहले कहा कि ये गैया का मांस सामने रखा है, ये मांस तुम्हें खाना है। तो जैसे ही कहा कि गैया का मांस है तो उसने अपने अंदर से कहा, हे भगवान राम 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 राम। और अंग्रेज से कह दिया कि भैया तू गोली मारना चाहता है तो अभी मार दे, देर मत कर, क्योंकि तू मुझे मार सकता है, काट सकता है, लेकिन मैं ये मांस नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास बुद्धि है, विवेक है, संस्कार है। बोले अच्छा ठीक है, कोई बात। फिर दूसरा ऑप्शन दिया कि एक, आज के समय में घटा करके देखें तो समझ लो कि एक बोरी सोने चांदी हीरे जवाहरात और 2000 के नोटों की गड्डी से भरी है। बोले ये ले, ये चोरी का माल है और ये ले जा और जा करके खूब ऐश कर, आराम से घर बना, गाड़ी ले और बढ़िया मौज मस्ती कर, अपना जीवन बना। तो उसने आंखें बंद करके कहा कि अरे राम 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 राम, मैंने ऐसी शिक्षा कभी नहीं पढ़ी है कि मैं इस तरह के धन का हरण करूं और इस तरह के माने मेरे लिए तो ये हराम की कमाई है जो मैंने नहीं कमाई है।
दुर्योधन दुर्योधन बात बात पर हम लोग कहते रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुर्योधन का तात्पर्य क्या है? दुर्योधन का तात्पर्य है जो दूसरे के धन पे अपनी आंखें गड़ाए बैठा रहता है कि ये कब मेरे पास आए, कब मेरे कब्जे में आए, चाहे इसको हड़पने के लिए मुझे मारना पड़े, कहीं फंसाना पड़े, माने कैसे भी करके इसकी धन दौलत जायदाद प्रॉपर्टी ये सब मेरे पास आए, उसका नाम है दुर्योधन। जो दूषित भावना के माध्यम से दूसरे के धन को ऐंठना, हड़पना, बलात् हरण कर लेना चाहता है, उसका नाम है दुर्योधन। तो उस सज्जन ने कहा कि देखो भैया, गोली मारनी है तो देर मत करो, अभी तुरंत मार दो, मैं इस तरह के धन का उपयोग नहीं करूंगा। अंग्रेज ने कहा कि यार बड़ा धर्मात्मा है, झूठ बोलने के लिए कहा कि ऐसी ऐसी बात है, लेकिन तुम्हें वहां जाकर के झूठी गवाही देनी है। तो भी वो सज्जन ने मना कर दिया। अब जब 3 ऑप्शन समाप्त हो गए तो ध्यान दे करके सुनो भैया, अब चौथा ऑप्शन उसके पास में बचा। चौथा ऑप्शन कौन सा है कि अब तुम्हें ये जो शराब की बोतल सामने रखी है, ये शराब पीनी है। तो देखो, उस सज्जन ने सोचा कि यार अब इसके बाद तो कोई ऑप्शन है नहीं, और यदि मैंने शराब नहीं पी तो फिर ये मुझे गोली मार देगा, और प्राणों को बचाना भी सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि यदि प्राण बचेंगे तो आगे और भी कुछ कर पाएंगे, धर्म की रक्षा भी कर पाएंगे, समाज की सेवा भी कर पाएंगे, और भी न जाने क्या क्या सत्कर्म इत्यादि कर पाएंगे। अब ये शराब को पी लेंगे तो ये तो कल तक शायद शरीर से निकल जाएगी, कोई बात नहीं। तो उस सज्जन ने फैसला लिया कि हमें प्राण बचाने के लिए शराब पी लेनी चाहिए। तो देखो, वहां प्राण बचाने के लिए शराब पी जा रही है, प्रसन्नता से या खुशी से नहीं, क्योंकि प्राण संकट में है, कनपटी पे रिवॉल्वर रखी हुई है और अब उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। यदि मना कर दिया तो गोली मार दी जाएगी। तो सज्जन ने बोतल खोली, गिलास में शराब डाली, एक पैक पिया, दूसरा पिया, तीसरा पिया, अब 4-5 पैक मारे भर भर के, बोतल खाली हो गई। अब थोड़ी देर में धीरे धीरे उस बोतल का, उस शराब का ऐसा नशा चढ़ा उस सज्जन को कि वो तो पागल हो गया। उसके पास में जो बुद्धि थी, जो विवेक था, जो ज्ञान था, वो शून्य हो गया। जैसे ही उसने शराब की बोतल गटकी, अंग्रेज कनपटी से बंदूक रिवॉल्वर हटा करके और चला गया, गायब हो गया। क्यों? क्योंकि अब उसे पता है कि ये शराब इससे क्या क्या करवाने वाली है। अब शराब पी करके उठ करके जब वो आगे की तरफ चला तो आगे उसने देखा कि नोटों से और हीरे जवाहरात से भरी हुई जो बोरी उसने नहीं ली थी या मना कर दिया था कि हमें ये कमाई नहीं चाहिए, चूंकि इस समय उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, विवेक नष्ट हो गया, तो अब ऐसा मन हुआ कि इस बोरी को हमें लेने में बुराई क्या है, और वो बोरी को उठा करके अपने घर ले गए। दूसरा ऑप्शन दिया था अंग्रेज ने, किसी माता बहन को छेड़ना था, तो उस समय
उसने मरना स्वीकार किया, लेकिन किसी माता बहन को छेड़ने से मना कर दिया। लेकिन चूंकि अब शराब ने बुद्धि और विवेक दोनों शून्य कर दिए हैं, तो जो पहले माता नजर आ रही थी, जो पहले हमें अपनी बहन नजर आ रही थी, अब शराब पीने के बाद वही भोग्य सामग्री नजर आ रही है। तो अब जाकर के उसे छेड़खानी करने लगा। तो इसी तरह से जो कार्य उसने पहले नहीं किए थे बुद्धि और विवेक में, लेकिन शराब पी ली, शराब पीने के बाद वही सारे कार्य उसने बिना कहे अपनी मर्जी से किए, और भी न जाने कितने निकृष्ट कार्य किए। तो कहने का तात्पर्य क्या है? तो देखो, कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो शराब है ना, ये शराब बहुत बुरी चीज है। शराब पीने के बाद में हमारी बुद्धि, हमारा विवेक, हमारा ज्ञान जो है वो शून्य हो जाता है, नशे में नष्ट हो जाता है, और फिर हमारे द्वारा न जाने कितने प्रकार के निकृष्ट कर्म हो जाते हैं। इसलिए शराब नहीं पीनी चाहिए। तो प्रेम से बोलो राधे। अब हम तो यहाँ 2-4 दिन के लिए आए हैं, आप तो हमेशा यहीं रहती हो, इसलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं कि जो जो जिस घर में शराब पीते हैं उन्हें थोड़ा सा समझाने का, उनका विरोध करने का प्रयास किया करो। भाई ये अच्छी चीज नहीं है, ये बड़े बड़े राजाओं को बर्बाद कर देती है, ये बड़े बड़े राजपाट समाप्त करवा देती है। इसलिए आप यदि अपने आप को और अपने आदमी को, अपने भैया को, अपने परिवारी जन को सुरक्षित बचाना चाहती हो या चाहते हो, तो आपको भी प्रयास करना चाहिए कि चाहे जैसे भी हो शराब छूटनी चाहिए। शराब अच्छी चीज नहीं है। तो देखो, धुंधकारी शराब पीने लगा, और जब धुंधकारी शराब पीने लगा तो उसमें ऐसी वृत्ति आ गई कि उसे पंडित जी में पिता नजर नहीं आ रहा है, धुंधली में मां नजर नहीं आ रही है। धुंधकारी ने पंडित जी को गाली गलौज देना शुरू कर दिया, रुपया पैसा मांगना शुरू कर दिया, धुंधली को मारना पीटना शुरू कर दिया, और फिर धीरे धीरे लाखों करोड़ों रुपए घर में जो था वो सब जुए में जाकर के हार गया, और घर को उसने नरक का अड्डा बना दिया। आज धुंधकारी की इस करतूत को देख करके आत्मदेव इतने दुखी हैं कि रात्रि को 12:30 बजे आत्मदेव अपने कक्ष में बैठ करके रुदन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे मर जाना चाहिए, अपने प्राणों का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे मंदिर जैसे घर को इसने नरक का अड्डा बना दिया है, ये मेरे रहने जीने लायक नहीं है। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि क्व मे दुःखो व्यपोहयेत् प्राणास् त्यजामि दुःखेन हा कष्टम मम संस्थितम। तो देखो, जब आत्मदेव आत्महत्या करने के लिए सोचने लगे तो इतनी देर में जो संत का प्रसाद है, माने गोकर्ण जी आए, और गोकर्ण जी ने आकर के पिताजी के कंधे पर हाथ रखा और पिताजी को समझाया। बोले, पिताजी आप इतना रुदन क्यों कर रहे हैं, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? तो गोकर्ण जी ने जब थोड़ा सा सहारा दिया तो और ज्यादा रुदन करने लगे। बोले, बेटा अब क्या करूं, जिस बालक के लिए मैं पहले मरने जा रहा था,
जिस बालक को पाने के लिए मैं अपने प्राणों का परित्याग कर रहा था, आज वो बालक मेरे पास है, लेकिन फिर भी मुझे मरना पड़ेगा। तो गोकर्ण जी ने समझाया, बोले नहीं पिताजी, आपको नहीं मरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि केवल आप ही इस दुख से संसार में दुखी नहीं है, ये सारा संसार दुखी है, क्योंकि ये संसारयम दुखालयम। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तो देखो, गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को ऐसा दिव्य ज्ञान प्रदान किया जो सारे संसार को मिलना चाहिए। गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी, मरने की आवश्यकता नहीं है, संसार में दीन कहे धनवान सुखी, न चेन्द्रस्य सुखम राजन, न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः। माने संसार में जो सबसे नीचे के पायदान पर बैठा है, जो अपने आप को सबसे ज्यादा दीनहीन गरीब मानता है, वो कहता है कि हमसे तो ज्यादा सुखी जिनके पास में बढ़िया घर है, बढ़िया गाड़ी है, जो 4 पैसे वाले हैं, वो ज्यादा सुखी हैं। तो दीन कहे धनवान सुखी, और जिसके पास बढ़िया घर है, गाड़ी है, वो कहता है धनवान कहे सुख राजा को भारी। माने हमसे ज्यादा तो जो राजनीति में है वो ज्यादा सुखी है, लेकिन वो भी सुखी नहीं है। राजा कहे महाराजा सुखी, वो भी कहते हैं कि हमसे बड़ा जो पद प्रतिष्ठित मंत्री है वो ज्यादा सुखी है। और महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, वो कहते हैं कि भैया हम कहाँ सुखी हैं, अरे सुख तो स्वर्ग के राजा इंद्र के पास में है। लेकिन इंद्र से जब जाकर के पूछा जाए कि भैया आप सुखी हो, तो इंद्र कहते हैं कि अरे भैया हम कहाँ सुखी हैं, हमारे पास तो बहुत काम है। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, माने ब्रह्मा जी सुखी हैं, 4 मुख वाले। और फिर ब्रह्मा जी से जाकर के पूछा जाए कि हे ब्रह्मदेव आप सुखी हैं, तो ब्रह्मा जी कहते हैं अरे भैया हम कहाँ सुखी हैं, ये इतना बड़ा संसार हमने बनाया है और इस संसार की व्यवस्था में न जाने कितने प्रकार का दुख हमारे जीवन में है, इसलिए हम सुखी नहीं हैं। तो ब्रह्मा जी से पूछते हैं फिर कौन सुखी है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान श्री हरि विष्णु सुखी हैं। लेकिन कोई श्री तुलसीदास जी से पूछे कि संसार में कौन दुखी है कौन सुखी है, तो श्री तुलसीदास जी महाराज ने बहुत विचार विमर्श सोच करके लिखा है कि तुलसीदास विचार कहे
हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि के भजन के बिना संसार में जितने भी जीव हैं वो सब दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। तो ऐसा दिव्य ज्ञान गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी को दिया और फिर आत्मदेव जी इस दिव्य ज्ञान को पा करके जंगल में चले गए। जंगल में जाकर के संतों की सेवा करी, गौओं की सेवा करी और आश्रमों में जाकर के आनंद से रहने लगे। और फिर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया, श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंध का पाठ किया। देहे स्थिमांस रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। देखो, हमेशा इसी का हमें पालन करना चाहिए। धर्मम भजस्व सततम, हमेशा सतत अपने धर्म का अनुसरण अनुकरण करना चाहिए। त्यजलोकान धर्मान, दूसरे के धर्म से हमारा धर्म श्रेष्ठ है ऐसा मान करके हमें हमेशा सिर उठा करके जीना चाहिए। क्योंकि इस लोक में अनेकों धर्म हैं, लेकिन हमारा धर्म सबसे श्रेष्ठ है। जिस धर्म में हमने जन्म लिया है वही हमारे लिए कल्याणकारक है। सेवस्व साधु पुरुषान, साधु पुरुषों की सेवा करनी चाहिए। जहि काम तृष्णाम, आपको अपनी मेहनत से जितना मिल जाए उसे सहर्ष स्वीकार कर लो और फालतू की तृष्णा या कामना मत करो। माने बिना मेहनत के हराम का कहीं से आ जाए ऐसा मत सोचो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, हम लोग दूसरे के दोषों को देखने के लिए 24 घंटे लगे रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर कितने दोष हैं, हमारे अंदर कितने छिद्र हैं, इन्हें हम कभी नहीं देखते। दूसरे के छिद्रान्वेषण में ही लगे रहते, दूसरे के दोषों को ही देखने में लगे रहते हैं। तो अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, दूसरे के दोषों को और छिद्रों को देखना बंद कर दें, इससे मुक्त हो जाएं। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, भगवान की कथा हो रही है तो कथा सुने, कथा नहीं हो रही है तो सेवा करें। अब सेवा अनेकों प्रकार की है, आप जैसी सेवा करना चाहें, तन से मन से धन से कैसी भी सेवा करें, यही वास्तव में जीवन का सार है। जब ये सार आत्मदेव जी को मिला तो आत्मदेव जी ने इस सार को अपने जीवन में अपनाया और अपना कल्याण किया। बाद में धुंधली को ज्यादा मारपीट किया, ज्यादा परेशान किया तो धुंधली भी परेशान हो करके घर छोड़ करके भागी। तो रात्रि में रास्ते में कुआं पड़ता था तो धुंधली को पता नहीं लगा, धड़ाम से कुआं में गिर गई और कुआं में गिर करके धुंधली भी मर गई। गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब देखो, केवल और केवल धुंधकारी बचा है। तो धुंधकारी ने इतना आतंक मचा दिया कि 5-5 वैश्याओं को घर में ले आया और दिन रात शराब मांस इत्यादि का सेवन कर रहा है, वैश्याओं का उपभोग कर रहा है। लेकिन ये भूल गया है कि वैश्या मेरा और मेरे धन का हरण कर रही है। एक दिन वैश्याओं ने सोचा कि इसने बहुत चोरियां डकैतियां की हैं,
जो हमारे कहने से किया है। यदि ये किसी दिन राजा की पकड़ में आ गया और 2-4 दिन के रिमांड पर इसे भेज दिया गया, मार पड़ी माने उल्टा लिटा करके 2-4-5 पटा इसके पड़े नहीं, तो तोता की तरह सारा राज उगल देगा कि मैंने जितनी भी डकैतियां डाली हैं वो सब अमुक अमुक के कहने पर डाली हैं। तो इसमें हम भी फंसेंगे, हम भी पकड़ी जाएंगे। इसलिए आज उन 5 वेश्याओं ने जब धुंधकारी मदमस्त होकर के शराब पी करके सो गया। देखो बहुत सारे लोग शराब के नशे के कारण मारे जाते हैं। यार दोस्त जहर की गोली घोल करके पिला देते और नाम होता है कि शराब ज्यादा पी करके मर गया, जबकि मारा जाता है। इसलिए शराब नहीं पीनी चाहिए। कई बार शराब ही ऐसी जहरीली बन के आ जाती है कि न्यूज में खबर आती है कि अमुक जगह और शराब पीने से 50 लोगों की मौत हो गई। तो शराब नहीं पीनी चाहिए। आज धुंधकारी यदि शराब नहीं पीता तो शायद धुंधकारी नहीं मरता, लेकिन शराब पी करके ऐसा मदमस्त होकर के सो गया, धुत हो गया, बेहोश हो गया। तो एक वेश्या ने धुंधकारी के हाथ पकड़े, एक ने पांव पकड़े, एक ने जंघां दबाई, एक ने उसका सिर पकड़ा और 5वीं वेश्या ने तकिया ले करके और धुंधकारी का मुंह दबाया और धुंधकारी छटपटाने लगा, तड़पने लगा। धुंधकारी तड़पने लगा, बिलबिलाने लगा। ज्यादा हो रही है तो ऐसा देखो, धुंधकारी का जब नाक दबाया, मुंह दबाया तकिया से तो बिलखने लगा। लेकिन उन 5 वेश्याओं ने धुंधकारी को मार डाला और फिर भी विश्वास नहीं हुआ कि धुंधकारी मरा है या जिंदा है। लेकिन किसी तरह से ये जिंदा नहीं बचना चाहिए, तो फिर वेश्याएं अंगार लेकर के आईं। तो जलते हुए अंगार धुंधकारी के मुख में डाले, उसके गले में ठूंसे माने जला दिया अंदर से, और उसका सारा धन ले करके, सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात ले करके वो वेश्याएं वहां से चंपत हो गईं। और फिर गोकर्ण जी महाराज तो पहले ही चूंकि साधु स्वभाव के थे, तो गोकर्ण जी महाराज चले गए जंगल में जाकर के भजन साधन किया। और बहुत वर्षों बाद जब श्री गोकर्ण जी महाराज लौट करके आए तो श्री गोकर्ण जी महाराज को पता लगा कि इस तरह से धुंधकारी की मृत्यु हुई है। तो देखो, धुंधकारी का कल्याण करने के लिए श्री गोकर्ण जी महाराज ने जब सूर्य नारायण से उपाय पूछा तो सूर्य नारायण भगवान ने फिर धुंधकारी की मुक्ति का उपाय बताया कि धुंधकारी के लिए श्रीमद् भागवत की कथा की जाए, साप्ताहिक कथा की जाए, जिसके माध्यम से धुंधकारी का कल्याण होगा। तो देखो, समय आने पर गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी के निमित्त उस उत्तम नगर में श्रीमद् भागवत की कथा करी, और श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करने मात्र से धुंधकारी का कल्याण हुआ। तो सनकादियों ने श्री नारद जी से कहा कि देखो नारद जी, आप कह रहे थे न कि के विशुद्धयन्तु वदन्तु मह्यम, आपके भगवान की कथा कैसे कैसे पापियों का शोधन करती है। तो धुंधकारी जैसे पापी पाप कर करके जो मर जाते हैं, ऐसे भी पापियों के नाम से यदि कथा करा दी जाए तो उनका भी कल्याण करने वाली है श्रीमद् भागवत की कथा। तो प्रेम से बोलो राधे।
इसलिए आप हमारे साथ में दूसरे स्वर में कहो कि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। 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 तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए गाइए। लो अब पर्दा उठा बैठे,
कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। शर्म सब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म सब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दोनों हाथ उठा के राधे राधे सेवा करते हुए ताली सेवा करते दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सलोनी सांवरी सूरज, गले बनमाल फूलों की। सलोनी सावरी सूरत, गले बनमाला फूलों की। सलोनी सांवरी सूरज, गले बनमाल फूलों की। सलोनी सावरी सूरत, गले बनमाल फूलों की। निगाहों में बसा बैठे, जो होगा देखा
जा